नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल आस्क सीए हरीश। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो पेनल्टीज़ फॉर लेट फाइलिंग ऑफ ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे उनकी जो लास्ट ड्यू डेट थी वो 31 दिसंबर 21 थी और उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की थी। वो उसके लिए अगर आप उसके बाद फाइल करोगे तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या क्या पेनल्टी हो सकती है पेनल्टीज, वो ये वीडियो में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। ये जो पेनल्टीज है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो रिटर्न फाइल करना था 31 दिसंबर को उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पेनल्टी का कैटेगरी वाइज मैंने अलग अलग सिनेरियो वाइज में बाइफर्केट कर दिया है। इफ़ योर टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो है इज अप टू 2.5 लाख, मतलब कि बिलो एग्जम्पशन लिमिट, जो एग्जम्पशन लिमिट मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख की है, तो 2.5 लाख से भी कम है आपकी इनकम और आपने फाइल किया है रिटर्न बिटवीन जनवरी 22 टू मार्च 22, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्च के बाद रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न जो है वो आफ्टर मार्च 22 आप नहीं फाइल कर पाओगे, वो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो मेरी बार बार आपको भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी कोई भी इनकम हो आप अपना रिटर्न का कंप्लायंस है वो कर दीजिएगा ताकि आगे और, क्योंकि टैक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल किया है तो आपको कोई लोन लेनी है या आपको कोई इनकम प्रूफ जो है वो आज के डेट में इंडिया में इनकम प्रूफ जो है वो ओनली इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किया है वही एक प्रूफ होता है, तो वो हर जगह पे आपको काम आएगा। तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न जो है आपकी भले ही इनकम बिलो 2.5 लाख है तो भी आप रिटर्न जो है वो फाइल कर दीजिएगा ताकि रिटर्न फाइल करने से आपके पास एक इनकम का प्रूफ आपके पास वैलिड रहेगा और उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर में अगर लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो लोन उसके बेसिस पे ले पाएंगे। तो ये जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिसकी 2.5 लाख से भी कम है उनको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप वो लोग 31 मार्च 22 के पहले फाइल कर दे तो। देन सेकेंड कैटेगरी है पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है और आपने रिटर्न फाइल किया है बिटवीन जनवरी 22 टू मार्च 22, क्योंकि बार बार मैं ये डेट को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर मार्च आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अप टू अगर 5 लाख आपकी इनकम है तो आपको पेनल्टी के अमाउंट फ्लैट 1 लाख रुपीज एप्लीकेबल होगी। और थर्ड कैटेगरी है वो पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख। लेस देन 5 लाख है तो 1000 रुपीज़ होगी और मोर देन 5 लाख है फिर कितनी भी हो सकती है। तो मोर देन 5 लाख है अगर आपकी इनकम तो फ्लैट 5000 रुपीज़ आपको पेनल्टी लगेगी प्रोवाइडेड यू फाइल योर रिटर्न बिफोर मार्च 22। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर मार्च आप रिटर्न फाइल कर नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑप्शन ही वहाँ से डिसेबल हो जाएगा और वो ऑप्शन वहाँ पे मतलब इनकम टैक्स जो पोर्टल है वहाँ से पूरा हटा दिया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको पेनल्टी 0 पेनल्टी, 1000 पेनल्टी और 5000 पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अगर आपने अनपेड टैक्स है, कुछ भी आपका टैक्स अनपेड रहा है जो पे नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहाँ से बता रहा हूँ, 1 अगस्त 21 टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भी मैंने प्रीवियस वीडियो, अगर आप प्रीवियस वीडियो भी मेरा देखा होगा तो वहाँ पे भी मैं क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट, जो टैक्स का पेमेंट जो करना है वो तो ओरिजिनल ड्यू डेट पे ही आपको करना पड़ेगा। तो टैक्स आपको ओरिजिनल ड्यू डेट जो इनकम टैक्स की जो थी फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग सैलरी टैक्स पेयर वो कौन सी थी, 31 जुलाई 21। तो 31 जुलाई के बाद से इंटरेस्ट चालू हो गया है। तो 1 अगस्त 21 से लेके आज जब भी अभी रिटर्न फाइल करोगे उसमें जितना भी अनपेड टैक्स है, जो टैक्स आपने पे नहीं किया है, वो टैक्स के लिए आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट की पेनल्टी आ सकती है अंडर सेक्शन 234A और वो पेनल्टी है 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% जो है वो
एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर एक दिन भी हो गया नेक्स्ट मंथ का तो भी आपको फुल 1% लगेगा। ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो गई। फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, इफ़ यू हैव कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपके लॉस है कुछ, आपके कोई कैपिटल लॉस है या कोई बिजनेस लॉस है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के कुछ लॉसेस है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो कैरी फॉरवर्ड अभी आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ड्यू डेट के बाद। तो ये है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस शैल नॉट बी अलाउड। ये जो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया है कि कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं होते, तो आप कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं कर पाओगे, ताकि आप फिर उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप फ्यूचर की जो भी इनकम रहेगी उसके सामने सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक एग्जम्पशन दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होता है, काफ़ी सैलरीज एम्प्लॉय होते हैं तो उनको हाउसिंग लोन चल रही है, तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस कहलाया जाता है। तो वो जो लॉस होता है अप टू 2 लाख जो अलाउड है, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो अलाउ होगा आपको। यहाँ पे क्लियरली मैंने भी स्पेसिफिकली हाईलाइट करके लिखा है कि जो वो है लॉसेस में ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक स्पेशल कैटेगरी में अलाउ किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप कंसिडर करके मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का बेनिफिट ले पाओगे, भले ही आप लेट फाइल कर रहे हो। फिर नेक्स्ट जो है, इन केस यू हैव रिफंड, आपको कुछ रिफंड क्लेम करना था, जो फाइनेंशियल 2021 की जो इनकम है उसमें टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया है इनकम से, और टैक्सेबल इनकम कम है और टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया है, तो आपको रिफंड आएगा। तो रिफंड होगा तो वो रिफंड में भी डिले इन रिसीविंग सच रिफंड, तो रिफंड आपको डिले होगा, क्योंकि आप रिटर्न ही लेट फाइल करोगे, तो जितना लेट फाइल करोगे उतना लेट प्रोसेसिंग होगा इनकम टैक्स रिटर्न आपका, और लेट प्रोसेसिंग होगा तो फिर वो हिसाब से आपको रिफंड जो मिलना है वो भी आपको लेट मिलेगा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है, जो ये पूरा कॉन्सिक्वेंसेस आपको मैंने बता दिया, क्या क्या पेनल्टीज, फ्लैट पेनल्टीज क्या क्या है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी कितनी है, और आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो पूरा क्लियरली ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में और देखना है कि कौन सी डेट जो एक्सटेंड हो गई है, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसकी मैं लिंक आई बटन पे शेयर कर दूंगा। तो वो क्लिक करके आप कौन से जो टैक्स पेयर है उनकी डेट अभी एक्सटेंड हो चुकी है उसके भी डिटेल वीडियो में बनाया है, तो वो आप देख पाओगे। और ये पूरा मैं उसके लिए बनाया है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो अभी लेट फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। और मेरी बार बार आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप मार्च 22 के पहले अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर, क्योंकि मार्च के बाद तो आपको वो ऑप्शन है वो भी आपका पूरा डिसेबल हो जाएगा। मार्च के बाद अभी आप रिटर्न तब फाइल कर पाओगे जब अगर आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गई, आपके कुछ ट्रांजैक्शन या आपके कुछ जो भी ड्यूरिंग द पान बेज अगर कुछ उनको ध्यान में आ गया, तो वो हिसाब से अगर वहाँ से कुछ नोटिस आई तो नोटिस के बेसिस पे आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। बाकी अदरवाइज नॉर्मल केस में रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे आफ्टर मार्च 22। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, क्या क्या रिटर्न और पेनल्टीज हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान में रखते ये कंप्लाई कर लीजिएगा ताकि मार्च के पहले आपका रिटर्न फाइल कंप्लीटली हो जाए। थैंक यू वेरी मच।